और ऐसा लगता है कि हमारी 10 की 10 सीटें हरियाणा की, जो भारतीय जनता पार्टी का एक नारा भी है कि अब की बार 400 पार, उस 400 पार में हरियाणा का 100% योगदान 10 की 10 सीटें जिताकर मोदी जी की झोली में डालने का है। और जहाँ तक कांग्रेस के उम्मीदवारों की बात है, वो थोड़ा कहीं कहीं अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो उनके अलावा पार्टी, चाहे वो जजप्पा है चाहे वो इनेलो है, मुझे लगता है कि उन दोनों को तो जो रिजल्ट आएगा उसके बाद शायद उनकी मान्यता भी ख़त्म हो जाए और जमानत बचना तो बहुत दूर की बात है। मुझे नहीं लगता कि अगले चुनाव में उनको कोई राष्ट्रीय दल की या क्षेत्रीय दल की मान्यता भी मिलेगी, उनके इतने वोट भी नहीं आएंगे। और ये चुनाव राष्ट्र हित का है, देश हित का है, देश के मान सम्मान और गौरव का है, आन बान शान का है। तो इतना ही मुझे आप सबसे कहना था कि हम चुनाव में भारी जीत से एंट्री कर रहे हैं और हमें कोई शक नहीं कि हमारी कहीं भी कोई कमी हो। डॉक्टर साहब, कल भिवानी संसदीय क्षेत्र के अंदर राहुल गांधी की रैली थी और उस रैली के अंदर ही जनता के सामने और राहुल गांधी के सामने राव दान सिंह और किरण चौधरी के बीच तीखी नोकझोंक हुई, एक दूसरे को उंगली तक भी दिखाई गई। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये केवल एक उदाहरण नहीं है, ये एक तो आपने दिया, कल ये इधर कुरुक्षेत्र में भी शायद कुरुक्षेत्र में या उचाना में, शायद उचाना में भी नहीं, यहीं कहीं उनका, हाँ, टोहाना में, यस, टोहाना में जो उनका जुलूस निकला, तो उसमें जो कार्यकर्ता थे वही थप्पड़ मुक्के और आपस में जूतम जूत हो रहे थे। तो ये आपसी लड़ाई, और यही एक कारण है कि एक समय था जब कांग्रेस 500 सीटों पर लड़ती थी और वो घटते हुए 400 पे आई, 300 पे आई, अब तो वो 200 से भी कम पर आ गई है। वो कई दफ़ा हमारा मजाक उड़ाते हैं कि 400 पार नहीं होगा, तो वो तो 40 के हेरफेर में है। तो 40 की हेरफेर वाला 400 वाले को ये कहे 400 नहीं आएंगी, तो उनके हिसाब से भी ऐसा लगता है कि 400 नहीं आएंगी तो 450 आ जाएंगी। पर उनका तो हर लेवल पर, अब आप ये देखिए ना कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी, जिसको वो ये समझते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, उसके सामने, उसकी नाक के आगे, उसकी कुर्सी के सामने, और एक तरफ आदरणीय राव दान सिंह जी बैठे हैं और एक तरफ बहन किरण चौधरी जी बैठी हैं, और वो आपस में लड़ें, इससे भद्दा मजाक और क्या हो सकता है। और यही कारण है उनके गिरावट का। मैं बताऊँ, शिक्षा में प्रियंका गांधी और राहुल की रैली में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अब तो ऐसा भी कहते हैं कि कांग्रेस को हराने में मोदी जी का तो रोल है ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा रोल राहुल बाबा का है। लोग कहते हैं कि भी राहुल जी, हम तो कहते हैं बीजेपी वाले कि भी राहुल जी सब जगह आएँ ताकि सब जगह बंटा धार हो जाए। इस बार जो एयर शो के बड़े चर्चे हो रहे हैं आजकल, क्या थोड़ा बताएंगे उसके बारे में? देखिए, इसके बारे में विस्तार से तो मैं, ये जो आचार संहिता हो जाएगी तब बताऊंगा, लेकिन फिर भी जो आज आपने अखबार में भी पढ़ा होगा, कल मैंने मीटिंग भी ली थी, रिव्यू मीटिंग हर हफ्ते करता हूं मैं। तो हमारा जो सड़कों का काम है, रनवे का काम है, टैक्सी की जो साइड की जो रोड्स हैं उनका काम है, लाइटिंग का काम है, और जो एक्सटेंशन ऑफ दी पैसेंजर टर्मिनल, जो पहले 50 पैसेंजर का था अब 150 का वो हो गया। ऐसे ATC की बात करें हम, जो चेयरमैन के ऑफिसेस की बात करें, जो हरियाणा HADC, जिसको हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कहते हैं, उनके चेयरमैन की बात, ऐसे बहुत सारे ऑफिस मैं समझता हूँ वो सब के टेंडर लग चुके थे इससे पहले, और उनके काम बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं। और ऐसी उम्मीद है कि 10-15 जून को हम काफ़ी चीज़ों का इनागुरेशन या शिलान्यास करते हैं। अग्रवाल मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे बैठे हैं। हाँ, मेरी जानकारी में अखबार से ही आया है, मैंने ऊपर अधिकारियों को
कह दिया है कि उस विषय पर संज्ञान उनके खाने में काफी हाँ, दिक्कत है और उनका बिजली का बिल 3 गुना बढ़ा दिया गया है। नहीं, ये मैंने और वो भी काफी डॉक्टर इस पे लाइव जुड़ रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं। इसके बारे उनसे में सवाल पूछा। मैंने हमारे अधिकारियों से बोला है कि ये अखबार में जो खबर आई है, जो भी अखबार में आप लोग छापते हैं, उसको मैं सीरियस मान के संज्ञान लेकर तुरंत मैं अपने फ़ोन से ACS को और अपने डायरेक्टर को व्हाट्सएप करता हूं, ताकि उसका संज्ञान जो है वो तुरंत प्रभाव से लिया जा सके। डॉक्टर साहब, 60 लोकसभा के अंदर कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश है, उनके चुनाव प्रचार में वीरेंद्र सिंह के समर्थक, किरण चौधरी के समर्थक, रणदीप सुरजेवाला के समर्थक और भी अन्य वरिष्ठ नेता हैं, उनके समर्थक कहीं नजर नहीं आ रहे, ना नेता नजर आ रहे हैं, ना नॉमिनेशन में आए, ना प्रचार कर रहे हैं, क्या कारण है? मनदीप जी, इसीलिए मैंने आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी, और फिर मैं दोबारा भी कह रहा हूं कि ये चीज़ें केवल हिसार में नहीं हैं, ये चीज़ें सरसा में भी हैं, बाकी जगह भी हैं, और अखबारों में भी आप पढ़ते हैं कि कांग्रेस में भीतर घात, कहीं एक आधी लाइन बीजेपी की भी आती है, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो कांग्रेस में तो हर जगह भीतर घात नहीं कहना चाहिए, इसको बाहर घात, ओपन घात कहना चाहिए। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि शायद उनकी जमानतें भी ना बचें, कोई 1-2 सीट को छोड़कर बाकी सब जगह उनकी जमानतें भी जब्त होंगी, ऐसा मेरा मानना है। डॉक्टर साहब, आप मान तो रहे हो ना बीजेपी में भी भीतरघात है? नहीं, मैं नहीं मान रहा, आपने बोला ना सर, मैंने ये कहा, अखबार वालों ने ऐसा लिखा। जी, काफी जगह स्टेज पे देखा है, अगर आपका एक नेता बोलता है तो दूसरे संगठन के नेता वहाँ से उठ के चले जाते हैं। नहीं, दूसरे संगठन के कहाँ, हमारे तो हमारे संगठन वाले आएंगे। आपके ही संगठन के? नहीं, फिर आप कह रहे हो ना दूसरे संगठन। डॉक्टर साहब, आपको नींद कितनी आ रही है? जयप्रकाश जी तो कह रहे हैं मुझे नींद नहीं आ रही, मैं जीत रहा हूँ। जीतने वाले को तो नींद आती है, ना जीतने वाले को नींद नहीं आती। तो इलाज होगा, नींद आने और ना आने है जी, नींद आने और ना आने का इलाज तो होगा आपके पास। देखिए, हम तो जो बात आप कर रहे हैं उसमें विश्वास नहीं करते। डॉक्टर साहब, कल बजरंग दास गर्ग जो प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस के, उनके घर पे जेपी की प्रेस वार्ता हुई, उसमें जेपी ने एक वक्तव्य दिया कि चौधरी रणजीत सिंह को वोट मांगने का अधिकार नहीं है हिसार लोकसभा में, आप क्या कहें? क्यों नहीं है? डेमोक्रेसी में तो सबको है। हम तो ये नहीं कहेंगे कि जेपी को अधिकार नहीं है, जेपी को भी अधिकार है, सबको अधिकार है, बहन सुनैना को भी है, बहन नैना को भी है, सबको है। वोट मांगने का अधिकार नहीं है, इसका मतलब ये तो डेमोक्रेसी के खिलाफ विचार है, ये तो अच्छी बात नहीं है। आपके उम्मीदवार और जयप्रकाश के जो उम्मीदवार है कांग्रेस के, उनकी अगर इमेज की तुलना करें तो आप क्या कहें? हाथ कंगन को आरसी क्या, तो ये तो जनता के आप मुख से पूछेंगे तो आपको बेहतर पता लगेगा कि कौन थापी मारता है, कौन टेलीफोन का तार कटने पर भी डीसी से फ़ोन करके डीसी को धमकाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। अमित शाह जी आए थे उस दिन, सुनने में आ रहा है, जैसे 1-2 लाइन अलग अलग उसमें सोशल मीडिया में चल रही थी कि कुलदीप बिश्नोई नाराज हो गए थे मंच पर, कुछ ऐसा था? नहीं, कोई मेरी जानकारी में तो नहीं है। भीड़ बात की बताई जा रही है सर सोशल मीडिया में। हैं जी, भीड़ आई हुई थी वहाँ, वो राजस्थान से आई हुई थी, दिल्ली से आई हुई। नहीं 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 नहीं, भीड़ राजस्थान से कहाँ, वो तो हिसार लोकसभा की भीड़ थी। सर वीडियो। डॉक्टर साहब, जींद जिले के 42 स्टूडेंट्स किर्गिस्तान में है सर, और वहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई पे गए हुए हैं, दंगे हो गए हैं वहाँ पर। कहाँ? किर्गिस्तान में। कजाकिस्तान में? हाँ। कौन सा स्थान? किर्गिस्तान सर। किर्गिस्तान। हाँ, मेरे नोटिस में नहीं है ये बात। 42 स्टूडेंट्स है सर, MBBS की पढ़ाई कर। मैं पता करता हूँ, और जो भी संज्ञान में जो भी उनकी मदद होगी वो करवाने का प्रयास करूँगा। कजाकिस्तान के पास ही है ये। होगा। जैसे चुनावी प्रचार का आज आखिरी दिन है, क्या लग रहा है आपको, किस तरह की वो है माहौल? क्या मैंने आपको बताया ना, माहौल ही तो बताया आपको कि हम 10 की 10 सीटें जीत रहे हैं, और हिसार विधानसभा 1 लाख वोटों से आगे रहे। सर, आप हिसार विधानसभा में कह रहे हो 1 लाख से आगे। जयप्रकाश जी भी पिछले 2 दिनों से हिसार विधानसभा को टारगेट करके लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। ऐसे करने से क्या होता है जी? पिछली दफ़ा उनके 6000 वोट आए थे। आपके 2014 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। बिल्कुल निभाई थी, वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लिए आदरणीय हैं।
हैं? इस लोकसभा चुनाव में अभी नजर नहीं आए पार्टी के लिए, कब आ रहे हैं? अब ये तो आप उनसे पूछो, क्या नाराज हैं? मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब का चुनाव नहीं है। नहीं, ये चुनाव हमारा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक मेंबर का चुनाव है, अपना चुनाव लड़कर हम सब लड़ रहे हैं। वो देखो ना, उनके पुत्र बैठे हैं प्रत्यक्ष काम काज में परिवार के सभी लोग लगें ऐसा जरूरी नहीं होता। आपके पुत्र आपके सामने बैठे हैं, फिर भी आप ये प्रश्न कर रहे हैं। और कितनी आप देखिए, इनके बॉडी लैंग्वेज देखिए आप। चलो हाँ। करें समापन। हाँ, देख लीजिए और कुछ हो उसमें। कोई और है क्वेश्चन या समाप्त करें? ठीक है जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बैठो, चाय वगैरह आ रही है। थैंक यू वेरी मच। चाय चाय आपके ना हिसार लोकसभा के मतदाताओं के लिए अपील रिपोर्ट करो। यही बैठोगे? हाँ, यही बोलेंगे वो रिपोर्ट अच्छा।